डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्लियर ना? तो आपने जैसे पढ़ा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में अगर मैग्नेटिक मटेरियल सीरीज में है तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा। तो स्टार्ट करें हम सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। इसमें क्या हो गया कि जो फ्लक्स क्या होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। कांस्टेंट मतलब सेम इन ईच मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक कोर। मान लो, ठीक है, ये आपको मैंने इस तरह ड्रॉ किया। ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका लेंथ क्या है, L1। ठीक है, L1 और एरिया क्या है, A1 और इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो क्या है, μr1। क्लियर? ये एक मटेरियल है जिसका लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और वो किस मटेरियल का बना होता है ना, वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो रिलेटिव परमिएबिलिटी के अनुसार हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा मटेरियल का बना हुआ है। तो ये आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका लेंथ दे दिया, एरिया दे दिया और रिलेटिव परमिएबिलिटी दे दिया। ठीक है, एक दूसरा मैंने क्या किया, मैग्नेटिक मटेरियल लिया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह मैंने इसको ड्रॉ किया। ओके, अब इस मैग्नेटिक मटेरियल का क्या हो गया, लेंथ ये L2 हो गया। L2 को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ये वाला जो लेंथ हुआ। एरिया क्या हो गया इसका, A2 और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो गया, μr2। क्लियर? ओके, अब आपने मान लो ये एक तीसरा मटेरियल ले लिया है ना, जिसका लेंथ क्या है L3, एरिया क्या है A3 और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है μr3, है ना। तो यहाँ पे तीन तरह का मटेरियल लिया है। सपोज करो जैसे कि मान लो ये लोहा का बना हुआ, मतलब आयरन का बना हुआ है, एक स्टील का बना हुआ है, ठीक है, एक वुड का बना हुआ है, लकड़ी का है। ठीक है, हालांकि लकड़ी का नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो थ्री डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल है ना। सबका लेंथ अलग है, सबका एरिया अलग है, सबका रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, अलग है। और हमने मान लिया यहाँ पे एक एयर गैप भी है। ठीक है, ये आपका एयर गैप है। ठीक है, जिसका लेंथ क्या है LG क्या हो गया, एयर गैप लेंथ। एरिया क्या हो गया AG का मतलब एरिया ऑफ एयर गैप। ठीक है, मतलब LG क्या है आपका, लेंथ ऑफ एयर गैप, है ना, मीन लेंथ ऑफ एयर गैप। AG क्या हो गया, एरिया ऑफ एयर गैप। क्लियर? और आप जानते हो कि जो μr होता है एयर का, क्या होता है, वो 1 होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर 1 होता है। क्लियर? अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे एक क्वाइल ले लेंगे हम, है ना, किसी में जो है, मान लो कि ये अपने क्या किया, क्वाइल ले लिया। ठीक है, ओके, जिसका नंबर ऑफ टर्न क्या है, n है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन क्वाइल। जैसे ही क्वाइल है, जैसे इसको आप सप्लाई से कनेक्ट करेंगे आप, तो क्या होगा, इससे करंट फ्लो होगा। तो I क्या हो गया, करंट इन क्वाइल। ओके, तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ये फ्लक्स। ये हो गया आपका फ्लक्स इन कोर। तो ये जो फ्लक्स क्या होगा, चूंकि इस तीनों का तीनों मटेरियल है ना, उससे क्या है, सीरीज में है ना। तो सब मटेरियल में इंक्लूडिंग एयर फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। ओके, अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ
कि कंपोजिट सर्किट क्या होता है ना। तो सीरीज सर्किट हैविंग डिफरेंट डायमेंशन and material is known as composite circuit. ओके, डिफरेंट डायमेंशंस का मतलब लेंथ क्या है, सबका अलग है, मटेरियल अलग अलग है, क्योंकि सबका म्यू आर क्या है, अलग अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट सर्किट. ओके, नाउ अब इसका जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है Ni इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चूंकि इसमें 4 मटेरियल है तो फ्लक्स तो सब में सेम होगा, लेकिन सबका जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा. जैसे S1 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, S1 रिलक्टेंस ऑफ फर्स्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, L1 बाई A1 म्यू 0 म्यू आर 1. सिमिलरली दूसरे का जो है S2 क्या हो जाएगा, L2 बाय A2 म्यू 0 म्यू आर 2. सिमिलरली आप S3 निकाल सकते हैं, उसी तरह आप AR निकाल सकते हैं. तो आप जानते हो क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि जो Ni है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या था, फ्लक्स इज इक्वल टू Fi इज इक्वल टू Ni बाई S. मतलब Ni इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S Phi इंटू S. तो सब इस फाई तो सबके लिए सेम है, लेकिन S क्या है, डिफरेंट है. ओके, तो Ni इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इंटू S1 प्लस फाई इंटू S2 प्लस फाई इंटू S3 प्लस फाई इंटू SG. Z क्या है, एयर के लिए है ना, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप. तो अब ये बताओ, फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 प्लस फाई SG. तो आपने ये पढ़ा हुआ एक रिलेशन, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा S1 का L1 बाई A1 म्यू 0 म्यू R1. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई L1 बाई A1 म्यू 0 म्यू R1 प्लस फाई S2 क्या हो जाएगा, L2 बाई A2 म्यू 0 म्यू R2 प्लस फाई L3 बाई A3 म्यू 0 म्यू R3 प्लस फाई, एयर गैप का रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, Lg बाई Ag म्यू 0, और म्यू आर जो होता है एयर गैप का वो 1 होता है. मैंने लिखा है यहाँ पे म्यू आर इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, है ना, इंटू क्या हो गया ये 1. ओके, अब ये जो आपने पढ़ा है 5 बाई A1 म्यू 0 म्यू R1 क्या होता है, वो H के बराबर होता है. तो ये क्या हो गया, H1 L1 प्लस H2 L2 प्लस H3 L3 प्लस Hg इंटू Lg. H क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स फॉर मटेरियल 1. S2 क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स फॉर मैग्नेटिक मटेरियल 2. S3 क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स फॉर मैग्नेटिक मटेरियल 3. और Hg क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स फॉर एयर गैप. क्लियर. तो ये क्या था, वर्क डन. जबकि मैंने बताया था MMF क्या है, वर्क डन के बराबर है. तो ये क्या हो जाएगा, Ni इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के लिए एक ये रिलेशंस आ गया. क्लियर. आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्या है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट. पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है ना. तो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में क्या हो गया, जैसे कि करंट है, करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है या 3 पार्ट में, जितना नंबर ऑफ पाथ होगा उसमें डिवाइड हो जाता है. तो मतलब क्या हो गया, पैरेलल में क्या हो गया कि करंट के लिए दो या दो से ज़्यादा का रास्ता होता है. तो इसमें क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में, फ्लक्स हैविंग मोर देन 1 पाथ इज नोन एज पैरेलल सर्किट, है ना.
तो पैरेलल सर्किट में क्या हो गया, इन दिस मैग्नेटिक फ्लक्स have more than one path. क्लियर? सपोज करो ये आपका एक आयरन कोर है, मैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। ये आपका मैग्नेटिक कोर हो गया। अब हमने क्या किया, इसको मैंने इस एक कॉइल से लपेट दिया जिसका नंबर ऑफ टर्न क्या n है और करंट क्या है I है। तो जैसे ही आपने इसको सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो इसमें क्या हो गया, ये फ्लक्स पास करेगा, इसका नाम क्या हो गया, ये phi1, ठीक है। मान लो ये A है, ये पॉइंट आपका B है, ये करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा और ये एक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये phi2 है और ये phi3, क्लियर। और फिर ये phi2 और phi3 मिलकर क्या हो जाएगा, ये phi1 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ जो फ्लक्स phi1 था वो क्या हो गया, phi2 और phi3 में डिवाइड हो गया, क्लियर। तो ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है Ni है ना, Ni क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैंने बताया था वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट मैग्नेटिक पोल वंस अराउंड द मैग्नेटिक सर्किट। तो हमें ए से कहाँ पे जाना है, फिर ए बी, इसको मान लिया सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। हमें करना क्या, ए से कहाँ आना, एफ पे आना है, ठीक है। तो अब बताओ ये जो पाथ है आपका कौन सा, ई एफ ए बी, इसका जो रिलेक्टेंस क्या हो गया हमारा S1, ठीक है। अब फ्लक्स क्या है phi1, तो क्या हो जाएगा phi1 S1, ठीक है, प्लस, तो अब हमें क्या करना है, एक कम यहाँ से लेके यहाँ पे आना है, तो इसका दो रास्ता है, ए से बी पे गए, बी से ई पे, फिर ई से एफ और एफ से ए पे आए। इसमें दो मटेरियल दो फ्लक्स है, एक phi1 है और एक phi2 है। ये लेंथ, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी एफ ई, इसका लेंथ अलग होगा और बी ई का लेंथ अलग होगा। तो इसका जो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा phi1 S1, मतलब टोटल MMF जो होगा, और बी ई का क्या हो जाएगा phi2 इंटू S2, क्लियर। या नहीं तो phi1 S1 प्लस phi3 S3, ठीक है, phi3 S3, क्लियर। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि ये ई एफ ए बी, ठीक है, प्लस बी ई, क्लियर। तो अब क्या देख रहे हो, ई एफ ए बी, इसमें जो फ्लक्स पास कर रहा है क्या है, ये phi1, इसका लेंथ क्या अलग है ना, तो ऑब्वियसली कि रिलेक्टेंस क्या हो गया, अलग होगा, क्योंकि रिलेक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, भले ही एरिया सेम हो सबका। और बीई में फ्लक्स क्या है आपका phi2 है और इसका लेंथ अलग है, इसका रिलेक्टेंस भी क्या होगा, ये अलग होगा। तो आप Ni को क्या लिख सकते हो, phi1 S1 प्लस phi2 S2, क्लियर। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा क्या है आपका कि ई एफ ए बी प्लस, है ना, क्लियर। हमको यहाँ ए से चलना है, फिर ए पे आना है, तो ए बी सी डी ई एफ ए, है ना। तो इसमें आप एक और रास्ता क्या हो जाएगा, बी सी डी और ई, तो ई एफ ए में तो वही हो गया phi1 S1, बी सी डी ई में क्या हो गया, बी सी डी, इसमें जो फ्लक्स पास कर रहा है क्या होगा phi3, क्योंकि इसका लेंथ भी अलग है, इसका क्या होगा, इसका रिलेक्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा। नहीं तो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में क्या हो जाएगा, एक फ्लक्स क्या हो गया, इसका दो रास्ता में डिवाइड हो गया, phi2 और phi3 में, क्लियर। तो यही था आपका पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, ओके। इसमें कुछ और मैं आपको बता दूं कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है। लीकेज
फ्लक्स, है ना, फॉर ए फ्लक्स, ए मैग्नेटिक फ्लक्स, a magnetic flux which does not follow the desired path, ओके। जैसे आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उस पर आप कॉइल लगाते हो, तो आपका एम क्या होना चाहिए कि जैसे उसमें करंट फ्लो होगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, पूरा पूरा क्या हो, कोर में मूव करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ फ्लक्स क्या होता है, वो एयर के थ्रू पास कर जाता है। तो जो फ्लक्स एयर के थ्रू पास होता है ना, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। मतलब क्या हो गया, वो अपने डिजायर्ड पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो लीक कर रहा है कुछ पाथ, ओके। जैसे और एक यूजफुल फ्लक्स क्या होता है, यूजफुल फ्लक्स, फ्लक्स इन द एयर गैप, एयर गैप को हम क्या बोलते हैं, यूजफुल फ्लक्स, क्योंकि इसका यूज काफ़ी होता है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन डिवाइसेस में। अब मान लो ये आपका मैग्नेटिक कोर है, ओके, क्लियर, और ये आपका एयर गैप है ना, एलजी एयर गैप है। तो जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, कॉइल लगाओगे, ठीक है, तो जब करंट फ्लो होगा तो इससे क्या क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ये फाई, ठीक है। ये जो फाई है एयर गैप के थ्रू भी पास होगा, लेकिन इसका जो कुछ पार्ट है यहाँ पे, है ना, ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट क्या होगा, लीक करेगा यहाँ पे, है ना, इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, इसको बोलते हैं फाई एल, क्लियर। तो आप जो टोटल फ्लक्स मान लो कि फाई क्या हो गया, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, और मान लो फाई जी जो हो गया, फाई जी यूजी फुल फ्लक्स, तो लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई एल, सॉरी फाई एल को मान लो आप क्या करते हो, लीकेज फ्लक्स, ओके, और फाई जी को मैंने लिख दिया यूजी फुल फ्लक्स, है ना। तो ये जो फाई जी होगा, एयर गैप फ्लक्स क्या हो गया, टोटल फ्लक्स में से क्या किया मैंने, लीकेज फ्लक्स को डिवाइड माइनस कर दिया, वो क्या होगा आपका यूजी फुल फ्लक्स। तब से पूछा जाए लीकेज फ्लक्स कौन कोफिशिएंट क्या होता है, एल इज इक्वल टू, ओके, लीकेज फ्लक्स कोफिशिएंट, तो फाई जी बाई फाई आई, इसको रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स बाय एयर गैप फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स कांस्टेंट, ओके। तो यही था आपका सीरीज कॉम्बिनेशंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। नेक्स्ट क्लास में और कुछ हम बताएंगे। लीकेज फ्लक्स इसको कोफिशिएंट बोलते हैं ना, कोफिशिएंट, ओके, थैंक यू।